क्या? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा मेन मुद्दा था, जो हमारी एप्रीहेंशन है कि 11 मई को जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की इलेक्शन होने वाली है, उसमें दोबारा 2023 की इलेक्शन की तरह रिगिंग होगी। और जो इलेक्शन प्रेसिडेंट पिछली बार थे, जिनकी रिगिंग हमने प्रूव कर दी हुई है, उनको दोबारा नियुक्त कर दिया गया एज इलेक्शन प्रेसिडेंट अगेंस्ट द नॉर्म्स, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये मुद्दा हमने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, जो कस्टोडियन है सब सोसाइटीज़ का, उनको कंप्लेंट दी है। वो 3 इनको नोटिस दे चुके, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब फाइनल शो कॉज नोटिस चैम्बर को उन्होंने दिया है, जिसका जवाब इन्होंने 11 तारीख तक चैम्बर वालों ने देना है। हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब हमारी कोई मंशा नहीं कि ये इलेक्शंस पोस्टपोन हो, उसमें चैम्बर का नुकसान होता है। और हमें सबसे बड़ा दुख है कि क्या एक ही आदमी इनको सक्षम दिखता है। 3100 से ज़्यादा हमारे आदरणीय मेंबर्स हैं, उसमें से दूसरा नाम भी आ सकता था। ये कन्फेडरेशन किस लिए हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और ऊपर से उनका ये कहना कि जिसको ये प्रेसिडेंट मंजूर नहीं हो चैम्बर हाउस से बाहर चला जाए, ये किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है। ऐसे शब्दावली यूज़ करेंगे तो फिर आगे से हमारे जो उनको जवाब मिलेंगे वो भी बड़े कड़क और तीवर मिलेंगे। और मैं आपके माध्यम से तमाम चैम्बर के मेंबर्स को अपील कर रहा हूँ कि इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाइए कि हमारी डिमांड है न्यूट्रल इलेक्शन प्रेसिडेंट, न्यूट्रल पोलिंग स्टाफ, और इनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए कोई प्रशासन से एक आदमी आए जो इंश्योर करे फ्री और फेयर पोल हो। हमारी और कोई मंशा नहीं और कोई डिमांड नहीं। आप फ्री एंड फेयर पोल की मांग कर रहे हैं, क्या पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुए थे? मेरे भाई, मैं सबूत दे चुका हूँ, रिगिंग हुई है और उनकी अपनी लेटर में उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। हम नहीं कह रहे। उन्होंने मान लिया कि सीसीटीवी फंक्शनल नहीं थे, उन्होंने मान लिया मार्कर और तमाम किस्म के पेंस पोलिंग में यूज़ हुए। पिछली वीडियो फुटेजेस देखिए, वहाँ बैलेट भी पकड़े गए कि टिक मार के पहले ही दे दिए गए। उन्होंने 10 लोग इन्फ्लुएंशियल अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बिठा के रखे इन्फ्लुएंस करने के लिए। रिश्तेदार और मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के लोग पोलिंग एजेंट बना दिए। तो ये फेयर इलेक्शन ऐसे होती मेरे भाई? अगर हमें आपत्ति थी, इनको सीक्रेट बैलेट करवाना चाहिए था। हालांकि वो एग्जेक्टिव बॉडी जो इन्होंने उस दिन मीटिंग बुलाई है वो सब फ्रॉड है, क्योंकि ये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने इनसे लिस्ट मांगी थी। दे हैव बीन अनएबल टू गिव। इतनी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, आपको लगता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इंटरवीन करना चाहिए अपनी सुपरविजन के अंदर, या सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट की इलेक्शन जो है वो कंडक्ट? देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सारी चीज़ें दे चुके हैं, लिखित में ये हो रहा है, उनको अपडेट कर चुके हैं। हम उधर भी देखेंगे कि उनको क्या कहना है इस मामले में, उसके बाद हम रणनीति तय करेंगे। क्योंकि हमें तो इंश्योर करनी है, क्योंकि सब मेंबर्स ने हमारे, जब हम कैंपेन के द्वारा उनसे मिले, उन्होंने बोला भाई साहब आप घर ही बैठिए, इन्होंने फिर फ्रॉड करना है तो आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसी जब स्थिति बन जाए, विश्वास ही टूट जाए मेंबर्स का, तो उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या फ़ायदा। ये वो सक्षम बॉडी थी हमारे कार्यकाल में जो एक आवाम की, ट्रेड और इंडस्ट्री की आवाज़ थी। आज वो कहीं भी नहीं रही। तो मुझे लगता है ये आउटगोइंग टीम इसका जवाब देगी कि ऐसा क्यों हुआ। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी अगर इलेक्शन के अंदर धांधली पाई जाती है तो रकेश जी क्या आपका अगला इनिशिएटिव है? देखिए मेरे भाई, एक बात क्लियर मैं बोल दूं, मसल पार पिछली बार यूज़ हुई, इस बार करने की कोशिश करेंगे तो इनको पूरा जवाब मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार होगा या आउटगोइंग टीम।